गांव शांति वनापुर, नाम ही इसका शांति था, पर असल जिंदगी यहाँ दर्द, शोषण और असत्य से भरने वाली थी। गांव घने बाग बगीचों, ऊंचे नीम, पीपल, बड़, आम, कटहल और जामुन के पेड़ों से घिरा हुआ था। हर घर एक दूसरे से थोड़ा दूर था। उनके मध्य खेत थे, गौशाला थी, कुएं थे। जीवन यहाँ साधारण था। लोगों ने अधिकतर बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। उनके लिए गांव ही संसार था। साधु ही उनके मार्गदर्शक थे, उनके सुख दुख तय किया करते थे। गांव में हरिपुरी, गिरिपुरी, चंद्रपुरी नामक 3 साधुओं ने एक साधु मठ बनाया हुआ था। यहाँ हर रोज गांव वाले उनके दर्शनार्थ आया करते थे। फल, अनाज, घी, शहद, चंदन, जो उनके घर में होता वही चढ़ाकर आशीर्वाद लिया करते थे। साधुओं ने लोगों की मानसिकता पर इतना कब्जा किया हुआ था कि उनके आदेश गांव वालों ने जीवन मंत्र की तरह स्वीकार किए थे। राधा, वही विधवा, सुंदर, साधारण, गरीब। उनके जीवन पर विधवा होने का कलंक लगाकर गांव ने उन्हें मुख्य जीवन से बाहर किया हुआ था, पर साधुओं ने बाहर से उनके लिए कृपा दिखाकर गांव वालों पर प्रभाव जमाकर रखा हुआ था। देखो, हम साधु होकर भी इसका त्याग नहीं रहे, इसका पालन पोषण हम ही करेंगे। गांव वाले साधुओं की दरियादिली पर गर्व किया करते थे। उनके साधुओं ने उनके गांव की इज्जत ऊंची किया हुआ था। गांव शांति वनापुर धीरे धीरे साधुओं की गिरफ्त में आया हुआ था। हरिपुरी, गिरिपुरी और चंद्रपुरी, ये 3 साधु बाहरी रूप से साधना, त्याग, परोपकार और धर्म का प्रतीक थे, पर उनके भीतर घने अंधेरा था। लालच, वासना, अहंकार ने उनके साधुओं जैसा जीवन जीने की शपथ को खा लिया था। गांव वाले उनके आदेश पर घर छोड़ने तक तैयार थे। उनके इशारा भर से लोगों ने तय किया हुआ विवाह भी तोड़ दिया था। उनके आदेश पर भूमि, धन, अनाज तक साधुओं की चरणों में चढ़ाकर रखा था। गांव के लोगों ने साधुओं पर इतना विश्वास किया हुआ था कि कोई उनके कारनामों पर शंका तक नहीं करता था। गांव नींद में था। हरिपुरी, गिरिपुरी, चंद्रपुरी ने चादरें ओढ़ ली। उनके हाथों में साधुओं की लकड़ियां थीं। उनके पैर चप्पल मुक्त थे। एक एक कदम चुपचाप शांति वनापुर की गलियों से होकर विधवा की झोपड़ी तक पहुंचे। चंद्रमा बादलों की ओट से थोड़ा बाहर आया। चांदनी ने गांव की सुनसान गलियों पर चादर बिछा दी। तभी साधु चुपचाप विधवा राधा की झोपड़ी तक पहुंचे। राधा भीतर अकेली सो रही थी। उनके जीवन ने पहले ही कितने दर्द दिए थे। उनके माता पिता पहले ही साथ छोड़ चुके थे। उनके पति असमय ही एक दुर्घटना में संसार छोड़ गए थे। गांव ने विधवा होने पर उनके साथ पराई जैसा बर्ताव किया, पर साधुओं ने उनके लिए कृपा दिखाई। कौन जानता था वही साधु उनके जीवन का अभिशाप बनने वाले थे। चंद्रपुरी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। राधे, दरवाजा खोलो, साधुओं ने आदेश दिया है। गांव पर कोई संकट आया हुआ है। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। राधा ने नींद से चौंक कर दरवाजे की चिटकनी खोली। बाहर चंद्रपुरी, हरिपुरी, गिरिपुरी खड़े थे। उनके चेहरे चंद्रमा की हल्की रोशनी में अधिक क्रूर लग रहे थे। क्या हुआ साधु जी, कोई मुश्किल आई है गांव पर? राधा ने घबरा कर किया। चंद्रपुरी ने शांति से बोला, गांव पर घने बादल घिर रहे हैं, अनाज सूख रहे हैं, गायें अस्वस्थ होने लगी हैं। इसका समाधान एक विशेष साधना से ही संभव है, जिसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। राधा ने साधुओं पर विश्वास किया। उनके आदेश उनके लिए परम थे। उसने सोचे बिना उनके साथ जाने की तैयारी की। राधा ने साधुओं पर विश्वास किया। उनके आदेश उनके लिए परम थे। उसने सोचे बिना उनके साथ जाने की तैयारी किया। राधा ने एक साधारण सूती साड़ी पहनी। उसने घने आंचल से अपना चेहरा ढक लिया। बाहरी दुनिया ने उसको पहले ही अस्वीकृत किया हुआ था, पर साधुओं ने कृपा दिखाई। वही उनके लिए जीवन थे। चंद्रपुरी ने आदेश दिया, चुपचाप साथ आओ, कोई शोर नहीं। गांव वाले जग गए तो अनुष्ठान असफल होगा। राधा ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने साधुओं पर आस्था रखा। उनके साथ सुनसान पगडंडियों से होकर गांव की सीमा पर स्थित एक पुराना श्मशान आया। श्मशान घने नीम, पड़, पीपल पेड़ों से घिरा हुआ था। चंद चिताओं की अस्थियों ने जगह घेर रखा था। वातावरण भारी था। हर तरफ सन्नाटा, मात्र जंगली झिंगुरों की आवाज आ रही थी। चंद्रपुरी ने आदेश दिया, राधे, यहाँ मध्य चिता पर आ जाओ। यहाँ साधना संपन्न होगी। गांव पर आया संकट तभी कटेगा। राधा ने घबराकर साधुओं की बात मानी। उसने चिता पर रखा हुआ एक चटाई जैसा कपड़ा बिछाकर बैठने की तैयारी किया। तभी हरिपुरी ने गिरिपुरी की तरफ इशारा किया। गिरिपुरी ने एक छोटा दिया रखा। दिया घी से भर दिया।
चंद्रपुरी ने अस्फुट मंत्र पढ़ने शुरू किए। हरिपुरी ने दिया जला दिया। गिरिपुरी ने शंख फूंक दिया। श्मशान भूमि एक अजीब आभा से भरने लगी। चंद्रपुरी ने धीरे धीरे अस्फुट मंत्रोच्चारण किया। गिरिपुरी ने दिया ऊंचे किया। हरिपुरी ने शंख अधिक जोर से फूंका। श्मशान का वातावरण अधिक घना होने लगा। आकाश पर घने बादल उमड़ने लगे, जैसे कोई अनजाने संकट ने गांव पर दस्तक दी। राधा ने घबराकर साधुओं की तरफ देखा। गुरुदेव, मेरा दिल घबराने लगा। यह अनुष्ठान गांव की शांति ही सुनिश्चित करता है ना? चंद्रपुरी ने एक क्रूर मुस्कान उनके होठों पर फैलने दी। फिर उसने शांति से बोला, चिंता मत किया, यह साधना गांव ही नहीं तुम्हारा जीवन भी सुखद बनाएगी। राधा ने साधुओं पर विश्वास किया। उसने चिता पर घुटने टेके। साधुओं ने धीरे धीरे घेरा बनाया। उनके श्लोकों ने श्मशान की शांति चीर दी। एक असाधारण, अस्वाभाविक वातावरण फैलने लगा। असली कारनामा शुरू हुआ जैसे जैसे साधुओं ने मंत्र अधिक ऊंचे स्वर में पढ़ने शुरू किया। उनके असली इरादे बाहर आने लगे। उनके नेत्र लाल होने लगे। उनके चेहरे पर क्रूरता फैलने लगी। चंद्रपुरी ने आदेश दिया, अब इसका फल हमें मिलेगा। इसका गर्भ, इसका जीवन, इसका भविष्य हमारा होगा। राधा ने घबराकर चौंकने की कोशिश किया, पर साधुओं ने पहले ही उनके हाथ मुंह एक जादुई रस्से से जकड़ दिया था। गिरिपुरी ने असभ्य मुस्कान दी, अब इसका गर्भ हमारा होगा। इसका गर्भ साधुओं की वंश परंपरा फैलाकर गांव पर राज करेगा। राधा ने असहाय होकर चिल्लाने की कोशिश किया, पर साधुओं ने पहले ही एक अभिचारी मंत्र से उनके स्वर पर जादू किया हुआ था। उनके गले से मात्र घुटी हुई चीखें निकल रही थीं। चंद्रपुरी ने गिरिपुरी की तरफ आदेश दिया, इसका गर्भ साधुओं की वंश परंपरा फैलाकर गांव पर राज कायम रखने का साधन होगा। गिरिपुरी ने एक चाकू जैसा आभास देने वाली असाधारण वस्तु निकाली। हरिपुरी ने अधिक ऊंचे किया। श्मशान भूमि एक नीली आभा से भरने लगी, जैसे कोई परलौकिक शक्ति साधुओं की घिनौनी साधना स्वीकार रही थी। राधा ने असहाय होकर आंसू बहाने शुरू किया। उनके आंसू चट्टान पर गिरने लगे। तभी आकाश गरजने लगा। बिजली ने आकाश चीर दिया। एक पल के लिए साधुओं ने घबराकर आकाश की तरफ देखा। तड़ित ने आकाश चीर दिया। गर्जन ने श्मशान भूमि सहित पूरे गांव शांति वनापुर को हिला दिया। साधुओं ने एक पल घबराकर आकाश की तरफ देखा। उनके मंत्र असंतुलित होने लगे। दिया टिमटिमाने लगा। नीली आभा अस्थिर होने लगी। चंद्रपुरी ने क्रोध से चिल्लाकर आदेश दिया, जारी रखें, साधना अधूरी नहीं रहे। इसका गर्भ, इसका जीवन हमारा भविष्य तय करता है। गिरिपुरी ने चाकू जैसा साधन ऊंचाई पर किया। हरिपुरी ने दिया अधिक ऊंचे किया। श्मशान एक भयानक ऊर्जा से भरने लगा। उसी पल एक असाधारण गर्जन हुआ। आकाश ने जैसे साधुओं पर क्रोध किया। राधा ने असहाय होकर आंसू गिराकर आकाश की तरफ देखा, जैसे उसने परमेश्वर से रक्षा मांगी। तभी एक नीला वज्र साधुओं की साधना पर गिर पड़ा। चट्टानें चटकने लगी। साधुओं ने घबराकर एक दूसरे का सहारा लिया। उनके चेहरे पर असंतुलन साफ नजर आया। नीला वज्र गिरने ही वाला था। तभी साधुओं ने घबराकर एक साथ चिल्लाकर सुरक्षा मंत्र पढ़ने शुरू किए। उनके इर्द गिर्द एक अस्फटिक घेरा निर्मित हुआ, जो आकाश से गिरने वाली बिजली से उन्हें अस्थायी सुरक्षा देने लगा। चंद्रपुरी ने क्रोध से बोला, यह कोई साधारण आकाश गर्जन नहीं, कोई दिव्य शक्ति इसका विरोध कर रही है। गिरिपुरी, हरिपुरी, साधना अधिक बलवान करनी पड़ेगी। इसका गर्भ हमें चाहिए, हर कीमत पर। गिरिपुरी ने चाकू ऊंचे किया। हरिपुरी ने दिया अधिक ऊंचे किया। उनके मंत्र अधिक आक्रोशपूर्ण होने लगे। श्मशान भूमि उनके स्वर से गूंजने लगी। राधा ने असहाय होकर आकाश की तरफ देखा। उनके आंसू गिर रहे थे। उनके दिल ने परमेश्वर से एक ही गुहार किया, हे परमेश्वर, मेरा गर्भ, मेरा जीवन, गांव का भविष्य, इसका संरक्षण किया जाए। अधर्म पर धर्म की विजय हो। जैसे ही साधुओं ने चाकू ऊंचे किया, दिया अधिक ऊंचे किया, मंत्र अधिक घने होने लगे, तभी आकाश ने गर्जन किया। एक दूसरा नीला वज्र श्मशान पर गिर पड़ा। चट्टानें चटकने लगी। साधुओं ने घबराकर एक साथ पीछे हटने की कोशिश किया। उनके सुरक्षा घेरा दरारा खाने लगा। नीला वज्र उनके साधन पर गिरा। चाकू उनके हाथ से गिर पड़ा। दिया गिरने ही वाला था। राधा ने एक असाधारण अनुभूति किया, जैसे उनके गर्भ ने एक शांति, एक सुरक्षा घेरा निर्मित किया। उनके गर्भ ने साधुओं की घिनौनी साधना असफल कर दी। उनके गर्भ ने उनके भीतर पल रहे जीवन में धर्म की रक्षा किया।
चंद्रपुरी ने चौंकाकर बोला, यह असंभव है, इसका गर्भ साधारण नहीं, कोई दिव्य आत्मा इसका संरक्षण कर रही है। गिरिपुरी ने घबराकर दिया गिरा दिया। हरिपुरी ने चाकू गिराकर पीछे हटने लगे। साधुओं ने एक साथ चिल्लाकर श्मशान छोड़ दिया। उनके चेहरे पर असफलता, क्रोध और भय साफ नजर आया। जैसे ही साधु श्मशान छोड़ने लगे, उनके चेहरे पर पराजय साफ नजर आ रही थी। उनके भीतर घमंड था, अहंकार था, पर एक माँ की निर्मल भावना ने उनके घिनौने इरादे चूर चूर कर दिए थे। राधा ने आकाश की तरफ आभारी होकर देखा। उनके गर्भ ने, उनके होने वाले शिशु ने साधुओं की साधना पर विजय पा ली थी। यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, इसका संबंध आकाश, भूमि, धर्म और जीवन से था। गांव वाले धीरे धीरे श्मशान की तरफ आने लगे। उन्होंने नीला वज्र गिरने, चट्टानों चटकने, साधुओं के पलायन सब देखा। उनके चेहरे पर विस्मय था, आदर था। गांव ने एक स्वर में बोला, राधा तू साधारण नहीं, तू असाधारण माँ है। इसका गर्भ कोई साधारण जीवन नहीं, इसका आना गांव का भाग्य तय करेगा। राधा ने आंसू भरे नेत्रों से गांव वालों की आस्था स्वीकार किया। उनके गर्भ ने गांव पर आया संकट टाला था। साधुओं ने पराजय स्वीकार किया, धर्म ने अधर्म पर विजय पाया। गांव ने एकजुट होकर तय किया, अब हम माँ और शिशु की रक्षा करेंगे, साधु दोबारा हमला ना कर सके। इसका गर्भ गांव का भविष्य है, इसका जीवन हर एक गांव वाले की आस्थाओं, परंपरा और धर्म की रक्षा करता आया है। गांव वालों ने श्मशान भूमि, गांव की सीमा, यहाँ तक कि राधा के घर तक पहरा लगाकर रखा। हर रात गांव के योद्धा बारी बारी से पहरा देने लगे। राधा ने उनके समर्थन से साहस पाया। उनके गर्भ ने उनके भीतर एक अनजाने बल भर दिया। उनके जीवन ने नया अर्थ पा लिया। गांव ने तय किया कि शिशु के जन्म तक कोई बाहरी साधु, कोई असामाजिक तत्व गांव या श्मशान तक नहीं आ पाए। उनके घर, उनके गर्भ, उनके भविष्य पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। जैसे जैसे शिशु गर्भ में पलने लगा, गांव ने एक अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई। हर घर ने माँ और शिशु की रक्षा अपना धर्म माना। गांव की स्त्रियों ने भोजन, वस्त्र, औषधि, हर संभव साधन दिया। गांव के पुजारी ने एक विशेष पूजन किया, माँ के गर्भ पर आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा किया, यह शिशु साधारण नहीं, इसका आना गांव के लिए नया सवेरा होगा। अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य की विजय इसका जीवन तय करता आया है। धीमे धीमे साधुओं ने गांव छोड़ दिया। उनके कारनामे असफल रहे। गांव ने एकजुट होकर उनके प्रयासों पर विजय पा ली। गांव ने शांति, विश्वास और एकता का मार्ग अपनाकर एक नया उदाहरण पेश किया। एक माँ ने, एक गर्भ ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। जैसे जैसे गर्भ परिपक्व होने आया, गांव ने एक नया जीवन आने की तैयारी शुरू किया। हर घर ने दिया जलाकर रखा, हर मंदिर ने शंखनाद किया। गांव ने तय किया, ये शिशु कोई साधारण नहीं, इसका नाम गांव तय नहीं करेगा, इसका नाम आकाश तय करता आया है। पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा आकाश पर पूरे प्रकाश से चमकने लगा। गांव ने मां राधा के घर चारों तरफ दिया जला दिया। साधुओं ने घने वन की सीमा पर चुपचाप खड़े होकर देखा। उनके भीतर असंतोष था, पर गांव की एकजुट शक्ति ने उन्हें भीतर घुसने ही नहीं दिया। इधर मां ने असहनीय प्रसव दर्द सहने शुरू किया। गांव की स्त्रियों ने उनके आसपास घेरा बनाया। एक अनुभवी दाई ने उनके साथ हर पल दिया। चंद ही पल बाद एक शिशु ने पहली बार क्रंदन किया। इसका स्वर साधारण शिशुओं जैसा नहीं था। गांव ने आकाश की गर्जन जैसा था। आकाश की गर्जन, शिशु की पुकार एक साथ सुने। एक नीला आभा मंडल शिशु पर फैलने लगा। जैसे ही शिशु ने पहली सांस ली, नीला आभा मंडल फैलने लगा। गांव ने देखा, साधुओं ने महसूस किया, वन ने शांति पाली। आकाश ने गर्जना किया, पर इस बार क्रोध नहीं, आशीर्वाद था। गांव ने एक साथ जय जयकार किया। जन्म हुआ, हमारा भविष्य आया, हमारा रक्षक आया, हमारा मार्गदर्शक आया। दाई ने शिशु को मां की गोद में रखा। मां ने आंसू भरे नेत्रों से शिशु का चेहरा देखा। शिशु ने धीरे से आंखें खोली। उनके भीतर एक असाधारण चमक थी, जैसे उनके भीतर कोई परम ज्योति निवास करता था। चंद्रमा ने शांति प्रदान किया। साधुओं ने चुपचाप वन की अंधेरी गर्त में पलायन किया। गांव ने एक नया सूरज उगने जैसा सुख अनुभव किया। गांव ने शिशु का नाम रखा दिवाकर, मतलब जो अंधेरा मिटाकर प्रकाश फैलाता है। जैसे जैसे दिवाकर बड़ा हुआ, गांव ने देखा कि उनके भीतर असाधारण शक्तियां थीं। उनके एक आदेश पर सूखी भूमि हरियाने लगती। उनके एक स्पर्श मात्र से रोगियों का दर्द मिटने लगा था। गांव ने तय किया, यह कोई साधारण शिशु नहीं,
यह हमारा मार्गदर्शक, हमारा रक्षक, हमारा भविष्य है। दिवाकर ने गांव वालों के साथ जीवन जिया, उनके सुख दुख में साथ दिया, उनके साथ हर त्योहार मनाकर एक आदर्श गांव बनाया। गांव ने एकजुट होकर जीवन जीने का मार्ग अपनाकर साधुओं की घिनौनी योजना पर विजय पाली थी। समय बीतने लगा, दिवाकर धीरे धीरे युवा हुआ। गांव ने उनके भीतर असाधारण ज्ञान, परिपक्वता और कारुणिक भावना देखी। दिवाकर ने साधुओं की असफल साधना, गांव पर आया संकट, मां पर हुआ आघात, हर घटना से जीवन जीने का मार्ग सीखा। उसने तय किया कि वही गांव, वन, पहाड़, नदियों, हर जीव जंतुओं की रक्षा करेगा। गांव ने एकजुट होकर दिवाकर का अभिषेक किया, उन्हें अपना नेता, मार्गदर्शक, राजा बनाया। उनके शासन ने गांव सहित आसपास के क्षेत्रों तक शांति, समृद्धि, एकता फैलाई। अब साधुओं ने जो एक बार गांव पर घिनौने इरादे साथ आए थे, उनके कारनामे बुलाकर शांति स्वीकार किया। उनके भीतर भी सुधार आया, उन्होंने स्वीकार किया दिवाकर कोई साधारण नहीं, वही धर्म, एकता, साधना, त्याग, परोपकार का जीवंत प्रतीक है। दिवाकर ने गांव ही नहीं पूरे राज्य का कल्याण किया। उनके आदेश पर कुएं खुदवाए गए, नहरें निकाली गईं, हर गांव तक शुद्ध जल पहुंचने लगा, अनाज भरपूर हुआ, कोई भूखा नहीं सोया, चिकित्सालय खोले गए। साधुओं ने भी उनके मार्गदर्शन में साधना, ज्ञान, आयुर्वेद, साधुओं की परंपरा अधिक जनहितैषी होने लगी। गांव ने एक नया आदेश दिया, अब हर साधु जीवन भर लोगों की सेवा करेगा। कोई साधना व्यक्तिगत लाभ या घमंड के लिए नहीं रहेगी। साधु वही होगा जो जन कल्याण, परोपकार, अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाकर जीवन जिए। दिवाकर ने साधुओं, गांववासियों, शासकों सभी को एकजुट किया। उनके जीवन ने एक उदाहरण पेश किया कि एक साधारण गर्भ ने असाधारण भविष्य दिया। दिवाकर ने आदेश दिया, अब हर गांव एक विद्यालय होगा, हर साधु शिक्षक होगा, हर गांववासी छात्र होगा। ज्ञान ही असली शक्ति है, ज्ञान ही धर्म, एकता और शांति सुनिश्चित करता है। गांव ने उनके आदेश का पालन किया। साधुओं ने साधना छोड़ शिष्य बनाने शुरू किया। हर घर ने एक स्थान दिया जहां बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष सभी एक साथ ज्ञान अर्जित कर सके। दूर दूर तक संदेश फैलने लगा। ये वही गांव है जहां एक गर्भ ने नया जीवन दिया, एक शिशु ने साधुओं तक का मार्ग बदल दिया, एक राजा ने साधुओं, गांव वासियों, वनवासियों सभी को एक किया। गांव धीरे धीरे ज्ञान, शांति, एकता, सुख, समृद्धि का केंद्र बनने लगा। यहाँ तक कि राजा महाराजाओं ने आकर इसका मार्ग अपनाने का आदेश दिया। जैसे जैसे गांव का प्रभाव फैलने लगा, राजा महाराजाओं ने आदेश दिया, अब हर राज्य इसका उदाहरण अपनाकर शांति, एकता, ज्ञान, साधना, परोपकार की नींव रखने लगे। दूर दूर तक साधु शांति दूत होकर गए। उन्होंने गांव का संदेश फैलाकर असंतुष्ट लोगों, शासकों, राजा महाराजाओं तक पहुंचाकर उनके भीतर एक नए जीवन, नए आदेश, नए मार्ग की प्रेरणा जगाई। दिवाकर ने आदेश दिया, अब युद्ध, हिंसा, घृणा नहीं, हर विवाद शांति, संवाद, ज्ञान, साधना से सुलझे। कोई शासक, कोई साधु, कोई गांव एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। एकजुट होकर जीवन जीने का मार्ग अपनाओ। धीमे धीमे युद्ध समाप्त होने लगे, शांति फैलने लगी। लोगों ने एक नए सूर्योदय का आभास किया, एक ऐसी दुनिया जहां साधु, शासक, गांव, वन सभी एक साथ सुख शांति से रहने लगे। जैसे जैसे शांति फैलने लगी, लोगों ने देखा उनके जीवन अधिक सुखद, सुरक्षित, समृद्ध होने लगे। गांव, राज्य, वन, हर स्थान एक नया आदेश, नया जीवन मार्ग पर चलते नजर आने लगे। दिवाकर ने साधुओं, शासकों और गांव वासियों की एक महासभा बुलाई। इस सभा ने तय किया, अब हम एक नया राज्य बनाएंगे, एक आदर्श राज्य जहां कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई असंतुष्ट नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, हर व्यक्ति बराबरी, आदर, सुख, शांति पाएगा। गांव ने एकजुट होकर इसका नाम रखा सत्यलोक, मतलब एक भूमि जहां जीवन धर्म, ज्ञान, एकता और शांति पर आधारित होगा। दिवाकर ने इसका राजा होने या शासन संभालने से इनकार किया। उन्होंने आदेश दिया, लोक ही इसका राजा होगा। साधु मार्ग दिखाएंगे, शासक आदेश का पालन करेंगे, गांव एकजुट होकर इसका संचालन करेंगे। जैसे ही सत्यलोक ने आकार लिया, हर गांव ने इसका आदेश स्वीकार किया। साधुओं ने इसका मार्गदर्शन किया, शासकों ने इसका पालन किया, लोगों ने इसका समर्थन किया। धीमे धीमे एक नया आदेश फैलने लगा। अब कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा या बड़ा नहीं, हर व्यक्ति बराबर है, हर गांव एक परिवार है, हर राज्य एक घर, हर साधु एक मार्गदर्शक,
हर शासक एक सेवक। दूर दूर तक इसका प्रभाव हुआ। शांति ने हिंसा पर विजय पा ली, एकता ने बंटवारा मिटा दिया, ज्ञान ने अज्ञान पर परचम लहरा दिया। दिवाकर ने देखा उनके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। गांव ने साधुओं की भूलें सुधार दी थी, शासकों ने लोगों की सेवा करना शुरू किया था। एक नया आदेश आया, अब कोई असंतुष्ट नहीं रहेगा, कोई शोषित नहीं होगा, कोई निराधार नहीं रहेगा। जैसे जैसे सत्यलोक अधिक समृद्ध होने लगा, लोगों ने देखा उनके जीवन से असंतुलन, असंतोष, असमानता धीरे धीरे मिट रहे थे। गांव, राज्य, साधु, शासक सभी एक साथ एक नए आदेश पर चलते थे। लोक ही सर्वोपरि, धर्म मतलब एकता, साधना मतलब सेवा, शासन मतलब सुरक्षा, जीवन मतलब परोपकार। दूर देशों ने इसका नाम सुन रखा था। राजा महाराजाओं ने शांति, एकजुटता, सुख समृद्धि का राज जानने यहाँ प्रतिनिधि भेजने शुरू किए। दिवाकर ने उनके साथ सत्यलोक का आदेश, जीवन जीने का मार्ग, साधुओं की भूमिका, शासकों की जिम्मेदारी, सभी बातें साझा किया। धीरे धीरे इसका प्रभाव हर राज्य, हर गांव तक फैलने लगा। जैसे जैसे अधिक राज्य ने इसका आदेश अपनाकर सुख शांति पाया, साधुओं ने तय किया अब हमें हर गांव, हर राज्य तक जाना होगा, हर व्यक्ति तक इसका संदेश पहुंचाना होगा। इसी आदेश पर साधुओं ने दल बनाए। एक दल पहाड़ों की तरफ गया, दूसरा घने वनों की तरफ, तीसरा समुद्र पार नए देशों तक। हर साधु ने शांति, एकता, ज्ञान, परोपकार का संदेश फैलाकर लोगों के जीवन बदलने शुरू किए। गांवों में साधुओं की यात्रा के लिए भोजन, साधन, सुरक्षा प्रदान किया। शासकों ने आदेश दिया, चाहे कोई साधु खाली पैर आया या कोई राजा घोड़े पर, हर कोई आदर पूर्वक स्वीकार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धीमे धीमे साधुओं ने हर गांव, हर राज्य तक शांति फैलाकर लोगों की मानसिकता बदल दी। अब हर व्यक्ति जीवन जीने लगाया। एक नए आदेश पर, मैं सुख शांति फैलाऊं, ज्ञान बांटूं, एकता बनाए रखने में साथ दूं। गांव फलने फूलने लगे, शासक अधिक न्यायप्रिय होने लगे, साधु अधिक साधना, परोपकार, मार्गदर्शन देने लगे। लोगों ने एक दूसरे की जरूरतें समझनी शुरू किया। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, फिर उसने दिया। इस तरह एक चेन बनी, एकता, परोपकार और सुख शांति को चेन। अब साधुओं ने तय किया, यह आदेश अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक गांव इसका पालन करें। वे हर गांव, हर राज्य, हर दरबार तक पहुंचे। शासक उनके आदेश सुनने लगे। साधुओं ने उन्हें जीवन जीने का असली मार्ग दिया, एकता, परोपकार, ज्ञान, शांति। लोक ने इसका पालन किया, शासक ने इसका आदेश दिया, साधुओं ने इसका मार्ग दिखाकर लोगों का जीवन बदल दिया। जैसे जैसे आदेश फैलने लगा, अधिक राज्य एकजुट होने लगे। लोगों ने तय किया कि युद्ध, हिंसा, शोषण अधिक नहीं होगा। गांव ने गांव से हाथ मिला लिया, राज्य ने राज्य से शांति संधि किया। साधुओं ने शांति दूत की भूमिका अपनाकर हर विवाद सुलझा दिया। अब हर कोई एक साथ रहने आया, एक साथ काम किया, एक साथ सुख शांति पाया। दूर देश तक इसका प्रभाव हुआ। राजा महाराजाओं ने शांति आदेश स्वीकार किया, साधुओं ने उनके दरबार तक पहुंच किया। लोक ने आदेश दिया, अब कोई राजा अकेला आदेश नहीं देगा। साधु, गांव, शासक सभी एक साथ तय करेंगे, एकजुट होकर शासन होगा। यह आदेश फैलने लगा। हर राज्य अधिक सुख, शांति, एकजुटता अनुभव करता हुआ नजर आया। धीमे धीमे साधुओं ने, गांव ने, शासकों ने, लोगों ने एक साथ एक नए संसार का निर्माण किया। एक ऐसी दुनिया जहां कोई असंतुष्ट नहीं था, कोई शोषण नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। हर व्यक्ति एक परिवार जैसा था। अब साधु गर्व से कहने लगे, यह वही भूमि है जहां एक गर्व ने जीवन दिया, एक गांव ने आदेश अपनाकर शांति फैलाकर रखा, एक साधुओं ने मार्ग दिया, एक शासक ने आदेश दिया, एक लोगों ने साथ दिया। तभी आया नया सूर्योदय, एक नया आदेश, एक नया जीवन, एक नया संसार। यह आदेश हर गांव, हर राज्य, हर देश तक फैल गया। लोगों ने इसका नाम रखा स्वर्ण आदेश। शांति, एकता, परोपकार, ज्ञान, साधना, सुख, समृद्धि इसका संदेश था। सब एक हैं, एक साथ जियो, एक साथ फलो।